प्रतिस्थापन विधि, दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। दोस्तों इस विधि में किया जाता है कि समीकरण 1 से x या y का मान निकालकर समीकरण 2 में रख दिया जाता है। इसी से हमें x और y का मान मिल जाता है। क्या किया जाता है, समीकरण 1 से x या y का मान निकालकर समीकरण 2 में रख दिया जाता है, या फिर आप समीकरण 2 से x और y का मान निकालकर समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, जिससे होगा कि x और y का मान निकालकर हमारे पास आ जाएगा। ओके, तो चलिए इसका पूरा प्रोसेस देखते हैं। उदाहरण, हमारे पास दो समीकरण है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ओके, इसे मैंने 1 माना और इसे 2। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए समीकरण 1 या समीकरण 2 से x या y का मान निकालना पड़ेगा, और समीकरण 1 से निकालेंगे तो 2 में और 2 से निकालेंगे तो 1 में रखना पड़ेगा। तो चलिए हम समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं। समीकरण 1 से x का मान तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है मेरे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। अब हम यहाँ से x का मान निकालते हैं। x का मान निकालने का मतलब है x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई। ये हमें क्या निकल गया, x का वैल्यू निकल गया। अब x का वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे x का मान समीकरण में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब हम क्या करेंगे, इस x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। अब मेरा समीकरण 2 क्या है, मेरा समीकरण 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। यहाँ और लिखेंगे, और x का मान क्या आया है मेरे पास, ये मेरे पास है x का वैल्यू 4 माइनस वाई। तो हम x के जगह पे 4 माइनस वाई डालेंगे, 4 माइनस वाई। x के जगह मैंने डाल दिए 4 माइनस वाई और फिर माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ओके, अब फिर और अब मैं इस 4 को इस साइड ले जाऊंगा, तो ये प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा। ओके, तो इधर बच जाएगा -2y इज इक्वल टू -2 और ये 4 इधर माइनस में 4, और या फिर इसीलिए -y इज इक्वल टू, बस 2 को इधर ले जा रहे हैं, तो -6/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3। तो इसीलिए -y इज इक्वल टू -3, इसीलिए y इज इक्वल टू 3। y का मान आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 या फिर 2 को कोई में भी हम 1 में रख लेते हैं। 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है, ये रहा मेरा समीकरण 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब इसमें हम y का मान पुट करेंगे, y का मान 3 है मेरा, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 4, इसीलिए x इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया मेरा x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 3। यही मेरा आंसर हो गया। तो दोस्तों इसे ही बोला जाता है प्रतिस्थापन विधि, अर्थात किसी एक समीकरण में से x या फिर y का मान निकाला जाता है और दूसरे समीकरण में रख दिया जाता है, जिससे हमें x और y का मान आ जाता है। ओके, तो दोस्तों इसे ही कहा जाता है प्रतिस्थापन विधि। ये पहला प्रश्न था, ये दूसरा प्रश्न है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये समीकरण 1 है। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24, ये रहा मेरा समीकरण 2। अब इन दो समीकरणों को हल करेंगे। ओके, तो आइए करते हैं सॉल्यूशन। तो
तो दोस्तों इसमें किया जाता है कि किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालकर किसी दूसरे समीकरण में रख दिया जाता है। तो मैं समीकरण 1 से y का मान निकाल के समीकरण 2 में रखता हूँ। समीकरण 1 से 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 3y इज इक्वल टू 11 माइनस 2x, इसीलिए y इज इक्वल टू 11 माइनस 2x अपॉन 3। तो ये आ गया मेरा y का वैल्यू। अब इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में पुट करेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पे, अब समीकरण 2 में y का मान रखेंगे। समीकरण 2 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ये मेरा समीकरण 2 है। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ये मेरा समीकरण 2 है। इसमें हम x का मान पुट करते हैं, सॉरी y का मान पुट करते हैं। y इज इक्वल टू मुझे क्या मिला था, 11 माइनस 2x अपॉन 3, 11 माइनस 2x अपॉन 3, ये पुट करना है हमें समीकरण 2 में। 2x माइनस 4 इंटू 11 माइनस 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 24, यहाँ पे और होगा, फिर और 2x माइनस 8x अपॉन 3, और अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। 3 इधर इसका एलसीएम लिए तो 6x 8x इज इक्वल टू माइनस 24, और ये 3 मेरा उस साइड चला जाएगा, तो 14x माइनस 44 बराबर माइनस 72, 72, ओके। और 14x इज इक्वल टू 72, और ये मेरा इस साइड माइनस था प्लस में जाएगा, तो 72 माइनस 44 करते हैं, 8 to 28 माइनस 28, ओके। इसीलिए x इज इक्वल टू माइनस 2, तो हमें x का वैल्यू माइनस 2 आ गया। अब हम इसी x के वैल्यू को समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये मेरा समीकरण 2 है। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ये मेरा समीकरण 2 है। इसमें हमें x का मान माइनस 2 रखना है। माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, और माइनस 4y इज इक्वल टू, ये भी इधर माइनस तो प्लस में, तो 20 माइनस में बचा, इसीलिए y इज इक्वल टू ये और ये कट जाएगा 5, तो x इज इक्वल टू माइनस 2, ये दोनों मेरा आंसर हो गया, ओके। Thanks for watching, okay.